Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. Today our topic is classification of domain eukarya. डोमेन यूकरिया है यानी इसमें यूकरियोट्स आते हैं और यूकरियोट्स के अंडर हमारे 4 किंगडम्स हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा है, उसमें 5 किंगडम्स होते थे। किंगडम मोनेरा भी होता था, वो यहाँ पर क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज यहाँ पे हम यूकैरियोट्स के किंगडम्स पढ़ रहे हैं, डोमेन यूकैरिया की। ठीक है, हम यहाँ पे प्रोकैरियोट को स्टडी नहीं कर रहे और किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं। फर्स्ट हमारा जो किंगडम है डोमेन यूकैरिया का, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। दे मे बी यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस। यूनिसेलुलर मीन्स के सिंगल सेल्ड हो सकते हैं। कॉलोनियल का मतलब है कि सिंगल सेल्ड होने के बावजूद वो इकट्ठे होकर कॉलोनीज बना सकते हैं। फिलामेंटस हो सकते हैं कि उनके एक साइड पे फिलामेंट हो सकता है, या सिंपल मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात है कि हमें पता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस होता है। यूनिसेलुलर वो है जो सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेलुलर में मल्टीपल सेल्स होते हैं, और इसकी वजह से जिन ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं उनकी स्पेसिफिकेशन ज़्यादा होती हैं, वो ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं। ये मल्टी सेलुलर हो सकती है प्रोटिस्टा, लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर है। अब सिंपल मल्टी सेलुलर का मतलब है कि कम्प्लीटली मल्टी सेलुलर नहीं है। इनके डिफरेंस है कि ये इनके मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं है इनके पास। ठीक है, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली मल्टी सेलुलर नहीं कहलाते हैं। इनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एडवांस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह नहीं हैं, इसलिए इनको सिंपल मल्टी सेलुलर कहा जाता है। इसकी 3 टाइप्स हैं: प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इन तीनों की डिटेल हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटिस्ट जो हैं वो पैरासाइट किस तरह से हो सकते हैं, पैरासिटिक नेचर क्या है इनकी, यानी डिजीज़ कैसे कॉज करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। सो सम प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक एंड कॉज डिजीज। यहाँ एग्जाम्पल्स हैं प्लाज्मोडियम और एंटामीबा की। एंटामीबा एंड प्लाज्मोडियम हमारे 2 पैरासाइट्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, हमने पहले पढ़ा है, और एंटामीबा एक टाइप ऑफ डाइजेंट्री कॉज करता है जिससे हम एमीबिक डाइजेंट्री कहते हैं। तो टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, जिनकी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमारे पास एलजी है। एलजी की जो कंपोजिशन है या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की जो कंपोजिशन है कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। अब यहाँ पे इनकी सिमिलैरिटी आ गई है प्लांट्स के साथ, क्योंकि प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफ्स हैं, सिमिलर टू प्लांट्स। ऑटोट्रॉफ्स किस तरह से हैं कि ये क्लोरोफिल से अपना फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनिली है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आ जाती हैं यूग्लिना की एंड डाई एटम्स की। देन इज एनिमल लाइफ प्रोटिस्ट, इनमें प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटोजोन्स हमारे होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉफ्स है क्योंकि ये एनिमल लाइक है। ठीक है, इंजेक्शन से अपना फूड हासिल करते हैं। कंपोजिशन इनकी है सेल वॉल की कि इनमें सेल वॉल नहीं है क्योंकि ये एनिमल लाइक है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो वो एनिमल है या एनिमल लाइक है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पेरामीशियम, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन इज फंगस लाइक प्रोटिस्ट, इसमें मोल्ड्स आते हैं। मोल्ड आपने देखा होगा कि ब्रेड है, एप्पल है, उस पर जो फंगस लग जाते हैं हम कहते हैं मोल्ड लग गया है, तो ये वही मोल्ड की बात हो रही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका है कि दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब एक चीज़ है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ब्रेड की। ब्रेड को मोल्ड लग गया है, अब उस पर क्या हो रहा है कि जो फंगस या मोल्ड लगा है तो वो डिकम्पोजिशन हो रही है ना ब्रेड की, ब्रेड गल सड़ रही है, तो उसमें न्यूट्रिएंट रिसाइकल्स हमारे हो रहे होते हैं। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को फंगस जो है वो अपना फूड बना के वो उसका फूड है। समझ आ गई आपको ये बात कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है, एप्पल है, ब्रेड है, या लीव्स भी हैं, लीव्स हैं, वो गल सड़ रहे हैं यानी डिकम्पोज हो रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन में कोई ना कोई उनका साइकिल चल रहा है ना, केमिस्ट्री चल रही है, केमिकल साइकिल्स चल रहे हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फंगस का फूड है। कंपोजिशन है इनकी सेल वॉल की कि सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज इंस्टेड ऑफ काइटिन।
अब फंगस, जो रियल फंगस होता है, अब यहाँ फंगस की बात नहीं हो रही है, यहाँ फंगस लाइक प्रोटिस्ट की बात हो रही है। रियल फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी है, लेकिन फंगस लाइक जो प्रोटिस्ट हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी है। एग्जाम्पल में स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स हैं। अब हम किंगडम फंजाई को देख लेते हैं। इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक है यानी डिपेंड करते हैं किसी और सोर्स पे फूड के लिए। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ब्रेड की, एप्पल की, लीव्स की, वही एग्जांपल यहाँ पर भी फिट होती है कि फंगस जो है किसी चीज़ पे लग गया है, वहाँ से वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो रही है, गला सड़ा रहा है उस चीज़ को, डिकम्पोज कर रहा है और अपना फूड हासिल कर रहा है। सेल वॉल जो है काइटिन से बनी है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। मोस्टली ये यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसकी एग्जांपल से मशरूम्स हैं, रस्ट, स्मर्ट्स एंड मोल्ड्स आते हैं। कुछ जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, जिसकी एग्जांपल ईस्ट की है। इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब फंजाई किस तरह से इंपॉर्टेंट है? ब्रेड में, चीज़ में, बियर में फंजाई यूज़ होता है। ज़्यादातर आप लोगों ने ब्रेड की एग्जांपल पढ़ी होगी कि आप लोग घर में भी ब्रेड्स बनाते हैं, कोई चीज़ बेक करते हैं तो उसमें ईस्ट ऐड करते हैं, वो फंजाई है। सेकेंड वन इज एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। अब यहाँ मैं आपको एक बात याद करवाती हूँ। फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। उस चैप्टर में यह बताया गया था कि फ्लेमिंग एक रिसर्चर थे। वो अपने लेबॉर्ट्री में काम कर रहे थे और उन्होंने बैक्टीरियल कल्चर प्लेट्स जो हैं वो रेडी की हुई थी। कल्चर प्लेट्स को उन्होंने कवर नहीं किया था और विंडो के पास रखा हुआ था। विंडो ओपन थी। खैर वो अपना काम वगैरह कंप्लीट करके चले गए हॉलीडे पे। काफ़ी टाइम बाद आए तो उन्होंने चेंजेस देखी कि जो बैक्टीरिया था कल्चर प्लेट में वो डेड हो चुका था, वो किल हो चुका था और किसी चीज़ ने उसको किल किया था। अब हुआ ये कि विंडो ओपन थी, बैक्टीरियल कल्चर प्लेट्स जो थी वो कवर्ड नहीं थी। फ्लेमिंग की लेबॉर्ट्री के पास एक लेडी जो थी वो ब्रेड बनाती थी, उसका घर था। वहाँ से जो ईस्ट थी, जो ईस्ट ऐड होती है ब्रेड्स बनाने के लिए, वो उसका एक पार्टिकल आया और बैक्टीरियल जो हमारे कल्चरल प्लेट थी उसके ऊपर उसने आके बैक्टीरिया को किल कर दिया। यानी फंगस आया, ईस्ट फंगस ही है ना, फंगस आया बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल कल्चर प्लेट के ऊपर और बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो जब फ्लेमिंग ने देखा कि ये तो फंगस ने किल किया है बैक्टीरिया को, तो खैर उसने फिर इसका नाम रखा पेनिसिलियम। ठीक हो गया, पेनिसिलियम फंगस है और जो मेडिसिन बनाई उसने उसका नाम रखा उसने पेनिसिलिन। और ये एक एंटीबायोटिक यूज़ होती है। एंटीबायोटिक क्या होती है? वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करे। तो फंगस ने बैक्टीरिया को किल किया ना, तो ये एक एंटीबायोटिक बन गई। नाउ थर्ड किंगडम इज किंगडम प्लांटी। इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे प्लांट्स आते हैं, वो मल्टी सेलुलर हैं। सेल वॉल उनकी बनी है सेलुलोज से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉफिक है ये सारे प्लांट्स, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इनमें मल्टी सेलुलर हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, या फिर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिनमें से वेजिटेटिव पार्ट्स जो है इनके इन्वॉल्व होते हैं। देन इज किंगडम एनिमिलिया। इसमें एनिमल्स आते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो एनिमल्स हैं, वो डिपेंड करते हैं किसी और सोर्स पे फूड के लिए, फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं एंड देन डाइजेस्ट करते हैं। ये प्रोडक्शन इनकी सेक्सुअल होती है, जिसमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो आगे जो है वो बेबी बनता है या ऑफस्प्रिंग बनता है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आपको पता है जिनकी बैकबोन होती है, जिनमें बोन्स होती हैं, एंड इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बोन्स नहीं होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 किंगडम्स थे। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।